नमस्कार। मैं डॉक्टर विमल मेहरा, डायरेक्टर एस्ट्रोलेंस, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर, अमृतसर, पंजाब, आपके सामने आज का जो बर्निंग टॉपिक है, डिप्रेशन, अवसाद के ऊपर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो, जो कि डिप्रेशन के ऊपर बनी है, कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं, डिप्रेशन के ज्योतिषीय कारण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसका उपचार क्या है, ये विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि sticks, bricks and stones can hurt me, but words can never hurt me. पर किसी के कहे हुए कुछ शब्द हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरते। किसी के शरीर के ऊपर जो घाव लग जाए वो तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी कभी नहीं भरता। यही जो मन का घाव है वो मानसिक तनाव के तौर पर हमारे शरीर को तंग करता है। ये अंदर ही अंदर कीड़े की तरह, दीमक की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से खा रहा है। और आमतौर पर पहले तो इसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे ये एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। इंसान, जो पेशेंट है, वो पहले तो इस बीमारी को इग्नोर करता है, लेकिन बाद में ये एक गंभीर बीमारी जब बन जाती है तो वो अवसाद का रोगी कहलाना शुरू हो जाता है। और आज संसार में, इन द होल वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अगर रोगी हैं तो वो अवसाद के हैं, डिप्रेशन के हैं, डिप्रेशन के रोगी हैं। आज हर तीसरा इंसान, हर तीसरा आदमी, हर तीसरा पर्सन डिप्रेशन का रोगी है। और इट इज़ द कॉमनेस्ट साइकेट्रिक इलनेस। इसमें क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? तो सबसे पहला एक सिम्टम ये है कि सैडनेस ऑफ मूड। इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। सैडनेस ऑफ मूड, आदमी बहुत ही उदास होता है। देन नेक्स्ट है इसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आदमी जो रोगी है उसको किसी काम में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती, वो किसी काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता, किसी काम को वो ध्यान से नहीं सुनता, ना पढ़ता, ना वो करता है। इसको कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अगर कुछ उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो एजिटेटेड हो जाता है, एजिटेटेड बिहेवियर। देन एक्सेसिव गिल्ट, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। इंसान जब उसका एजिटेटेड बिहेवियर होता है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसकी सैडनेस ऑफ मूड है, तो वो ये सोचता है कि मैं किसी
किसी के लिए नहीं रहा, हेल्पलेस हूँ, कोई मदद किसी की ना कर सकता हूँ, ना कुछ दे सकता हूँ, वर्थलेसनेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है। एंड इसके बाद उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी वीक हो जाता है, लेवल ऑफ एनर्जी उसका कम हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिजिकल वीकनेस। वो दिनों दिन, दिन के बाद दिन, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन वो इंसान वीक होता जा रहा है। देखने में तो उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो वीकनेस उसको फील होती है। उसे कहते हैं फिजिकल वीकनेस, फटीग, थका थका, सारा दिन थका थका रहता है वो। सुबह उठे तब भी थकावट है, रात पड़ी तब भी थकावट है, तो थका 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 रहता है, थकावट तंग करती है उसको। इसके बाद पुअर कंसंट्रेशन, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, भले काम के लिए, अपने काम के लिए, दूसरे के काम के लिए वो अपनी कंसंट्रेशन खो देता है। वो किसी काम के ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाता। देन उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस इन कंसंट्रेशन। तो अगला सिम्टम है एपिटाइट। कभी उसकी भूख बढ़ जाती है, कभी उसकी भूख कम हो जाती है। अगर उसकी भूख बढ़ जाती है तो वो ओवरवेट हो जाता है, अगर उसकी भूख कम हो जाती है तो वो कमजोर हो जाता है। इसके बाद सैडनेस, मेलैंकली, उदासी। फिर स्लीप एबनॉर्मेलिटीज, नींद का प्रॉपरली ना आना। दिन के 12 बजे उठे हैं तब भी थके हैं, नींद नहीं आ रही, नींद कहाँ जाके सो गई ये कुछ नहीं पता चलता उनको नींद नहीं आती। स्लीप एबनॉर्मेलिटीज। मेरे पास कई लोग ऐसी मेरी सलाह लेने आते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं 2-3 महीने से सो नहीं रहा, मुझे प्रॉपरली नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? तो ये डिप्रेशन का एक कारण है। इसके बाद जब गंभीर सैडनेस, गंभीर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गंभीर एजिटेटेड बिहेवियर, देन फिजिकल वीकनेस, फटीग, ये सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जातक के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज, क्या लेना जी कर, क्या पड़ा है इस जीने में, इसके लिए तो अच्छा है कि अपने आप को खत्म करो। और इन अदर केसेस विदाउट एनी रीजन डिप्रेशन आ जाता है। तो इसके 2 कॉजेज हैं। नंबर 1 तो बायोलॉजिकल कॉज है। वो क्या है कि समटाइम्स हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा और अननेसेसरी केमिकल्स, एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं जो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो दूसरा कारण है साइकोलॉजिकल कॉज, कि हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में ऐसी हमारी साइकोलॉजी बन जाती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। माइंडसेट, आदमी का जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। मेरे पास ऐसे कितने ही आदमी आए हैं, कितने ही लोग आए हैं जिनके पास पैसा भी है, स्किल भी है, धन भी है, दौलत भी है, इकोनॉमिकली वो बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। उनके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किलफुल हैं, अच्छे काम करने की उनमें एक स्किल है, काम को एक अंजाम तक पहुंचाने की सक्सेसफुली उनके पास एक स्किल है, लेकिन उनका जो माइंड सेट है वो ठीक नहीं है। अगर उनका माइंड सेट ठीक नहीं है तो हर एक आसान काम भी उनको बहुत बड़ा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो जिन लोगों के माइंड सेट ठीक है उनको प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो प्रॉब्लम्स भी उनको प्रॉब्लम नजर नहीं आती। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसके लिए हमें डिप्रेशन तंग करता है। तो डिप्रेशन भी आगे जाके 2 तरह का होता है। नंबर 1 न्यूरोटिक डिप्रेशन,
तो न्यूरोटिक डिप्रेशन में ऐसा है कि इसमें जो पेशेंट है उसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी मूड बहुत अच्छा हो गया, कभी मूड बहुत ख़राब हो गया, कभी मूड उसका बिगड़ गया, कभी एजिटेटेड हो गया, तो मूड स्विंग्स उसमें होते हैं। तो ये लोग ऐसा होता है कि आम तौर पर ये लोग डरे डरे रहते हैं। ऐसा मरीज, ऐसा जो पेशेंट है, ऐसा जो रोगी है जिसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो सुबह सुबह डरा डरा या आम तौर पर डरा डरा रहता है, इसलिए उसको मूड स्विंग्स आ रहे हैं। और हर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जिसकी कोई खासियत नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, उसके ऊपर वो ज़्यादा वरी करता है। और जो पीड़ित व्यक्ति है वो ज़्यादातर नर्वस रहता है, बेचैन रहता है, डिस्टर्ब्ड रहता है, परेशान रहता है, एंग्शियस, चिंतित, एबनॉर्मल, असामान्य उसका बिहेवियर हो जाता है, असामान्य हो जाता है, वो ऑब्सेसिव, जुनूनी हो जाता है। और आज एक नई बीमारी का रूप भी सामने आ रहा है जिसे हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अर्थात चिंता करने की बीमारी। चिंता करनी, बार बार एक ही ख्याल आना। आपको याद होगा कि पिछले ज़माने में ग्रामोफोन्स होते थे और उनकी जो सुई थी वो एक जगह पे अटक जाती थी, तो वो एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस बार बार बोलता रहता था। तो ये ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऐसे लोग जो हैं इनको एक ही बात की जो अनइम्पॉर्टेंट है उसकी चिंता लगी रहती है। बार बार एक ही शब्द का वो प्रयोग करते हैं, बार बार वो अपने हाथ धोना शुरू कर देते हैं। जैसे आज कोरोना काल चल रहा था, अब भी चल रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। तो हम लोगों ने आम तौर पर बाहर से घर आए, अपने हाथ धो लिए, थोड़ी देर के बाद फिर धो लिए। तो ये लोग बार बार हाथ ही धोई जा रहे हैं, एक दिन में 50 बार 60 बार हाथ ही धो रहे हैं। तो ये ओसीडी है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।